अब से कुछ ही घंटों में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। जम्मू से निकला अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था बेस कैंप में पहुंचने वाला है। सूर्योदय के साथ ही भक्तों का रैला पवित्र गुफा के लिए निकल पड़ेगा। साल में एक बार बाबा बर्फानी प्रकट होते हैं तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग हजार मुसीबतें सहकर भी भोले के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के मुश्किल रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में नजारा बेहद भव्य और दिव्य हो जाता है और उससे भी अनोखा होता है उस पावन गुफा का नजारा जहां देवादिदेव भगवान शिव अमरनाथ रूप में विराजते हैं। कहा जाता है कि गुफा में शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद जल टपकता है। उसी जल के जमने से शिवलिंग बनता है और माना तो ये भी जाता है कि ये जल रामकुंड से टपकता है जो गुफा के बिल्कुल ऊपर है। बाबा बर्फानी के इसी रूप के दर्शन करने भक्त दूर दूर से यहाँ खिंचे चले आते हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां भी की गई हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। डरने की कोई जरूरत नहीं है। तन मन धन से आवे और भोलेनाथ बाबा का दर्शन करें। 2 साल से बहुत इंतजार था इसका कि हमारे को एक बार दर्शन हो भोले बाबा के। हमें किसी से कोई डर नहीं है, बेझिझक अपनी यात्रा पे जा रहे हैं। मन में इतनी उमंग है कि बता नहीं सकते हैं वक्त। इंतजार खत्म हुआ, आज बहुत ही खुश हैं कि हम पहले जत्थे में बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। सज गया है बाबा बर्फानी का दरबार। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर हो रहा है बम बम भोले का जय घोष। आस्था के शिखर पर गूंजने लगे बाबा बर्फानी के जयकारे। पूरे 2 साल बाद जम्मू की जमीन से पूरे धूमधाम से बाबा बर्फानी की यात्रा पर निकले भक्तों के पहले जत्थे को रवाना किया गया। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो चुका है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना कर दिया। आप देख सकते हैं कि यात्रियों को हाथ हिलाकर यहां से रवाना किया जा रहा है और यहां पर पूजा अर्चना भी हुई और पूजा अर्चना के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दे दी है और पहला जत्था यहां से रवाना हो चुका है। मन में श्रद्धा का सागर समेटे हुए भक्तों का ये गाता बजाता जत्था रवाना होने के कुछ ही घंटों में पूरे उत्साह के साथ कश्मीर घाटी तक पहुंच चुका है। 43 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जो जम्मू से चला था वो अब श्रीनगर की तरफ यहां से बढ़ रहा है। आप देखिए कि यहां पर यात्री किस तरीके से उत्साहित है। बसों के जरिए इनको यहां पर लाया गया है और बाकायदे जो कानवाय है उसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यानी अब से कुछ समय बाद अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था अपने पड़ाव पर पहुंच जाएगा। 30 जून की सुबह पहली किरण निकलने के साथ ही पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुभ शुरुआत हो जाएगी। 2 बरस बाद बाबा बर्फानी के दर्शन का मौका पाकर भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। भक्तों के उत्साह को देखते हुए इस बार सरकार और श्राइन बोर्ड ने यात्रा की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस साल की अमरनाथ यात्रा गुरुवार 30 जून से शुरू हो रही है। अब की बार 2 साल के बाद पहली बार दोबारा अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। अनुच्छेद 317 हटने के बाद अमरनाथ यात्रा को 2019 में अगस्त के महीने में ही रोक दिया गया था। उसके बाद कोविड महामारी के चलते पिछले 2 साल के दौरान अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई, लेकिन अब की बार जम्मू कश्मीर प्रशासन और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से अमरनाथ यात्रा को सफल और बड़ा बनाने के लिए हर तरह की तैयारी पूरी हो गई है। यात्रा के पड़ाव में पड़ने वाले सभी बेस कैंप्स में यात्रियों की सुविधाओं के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को समस्या न हो और उन्हें हर सहूलियत मिले। सिर्फ भगवती नगर ही नहीं बल्कि पहलगाम के नूनवन कैंप की तस्वीरें भी कुछ इसी तरह की हैं। यहाँ भी व्यवस्थाओं में कसर नहीं रखी गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए हर साल हजारों की तादाद में देश और दुनिया से श्रद्धालु होते हैं। अब की बार 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और उसी हिसाब से व्यापक इंतजाम भी है। अमरनाथ यात्रा दरअसल
इसी बेस कैंप जो पहलगाम का नुनवन बेस कैंप है, यहां से शुरू होती है और सबसे बड़ा बेस कैंप जो अमरनाथ यात्रा का है वो यही है। करीब 20 से 30 हजार श्रद्धालुओं की यहां रुकने की जो है गुंजाइश है, उनके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और अब की बार जो है और भी इन इंतजामों को पुख्ता किया गया है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ सकती है। इस बार अमरनाथ यात्रा पूरे 43 दिन यानी 11 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर जवानों का सख्त पहरा रहेगा। निचले इलाकों में सीआरपीएफ और बीएसएफ की तैनाती है, तो वहीं ऊंचे इलाकों में सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हाई रेंजेस का इलाका है, इस इलाके में आईटीबीपी के जो कमांडो हैं उनको तैनात किया गया है। दरअसल ये सारे लोग निगरानी करते हैं और निगरानी करने का सीधा और साफ मकसद है कि अमरनाथ यात्री जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो उनको किसी भी तरीके से दिक्कत न हो, किसी भी तरीके से उनको असुरक्षा महसूस न हो। इसी वजह से यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की कंपनियां लगाई गई हैं। करीब 400 के आसपास अर्धसैनिक बलों की कंपनियां लगाई गई हैं। यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा अहम मुद्दा है। आतंकी हमलों के मद्देनजर अधिकारी लगातार हवाई दौरा कर रहे हैं, इंतजामों पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। सेना के जवान हर स्थिति से निपटने के लिए तैनात हैं। यहाँ सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम है? जो यात्री आ रहे हैं वो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित समझे? जी सर, हम लोगों ने पंचतरणी से लेकर संगम टॉप तक पूरा सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। जगह जगह पर हमारे ट्रूप्स लगे हुए हैं, सेक्शन लगे हुए हैं और हमारा काम है यात्रियों को सुरक्षा देना। इसके अलावा ग्लेशियर से गुजरने वाले दुर्गम रास्ते पर श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसके लिए श्राइन बोर्ड ने यात्रा मार्ग पर कई छोटे छोटे पुल बनवाए हैं। रास्ते में ऐसे कई ग्लेशियर हैं जिसको लेकर के श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत होती है, लेकिन इस बार अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से व्यवस्था की गई है। इस तरीके के आप जो पुल देख रहे हैं, ये यहाँ पर अमरनाथ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा देने के लिए ऐसे छोटे छोटे रास्तों में पुल बनाए गए हैं, जिससे कि ऐसे जो ग्लेशियर का पानी नीचे की तरफ आता है उसको पार किया जा सके। तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए लंगर चलाने वाले लोग और यात्रा मार्ग पर जरूरत के सामान की दुकानें लगाकर रोजी रोटी चलाने वाले लोग श्रद्धालुओं की सेवा के लिए यात्रा की शुरुआत से पहले ही पहुंच गए थे। और बहुत अच्छे इंतजाम आस-पास से मैं सिंस 98 आ रहा हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छे इंतजाम है। 2020 में कोविड के कारण नहीं आ पाया था, 2021 में भी भंडारा हमारा लगा था तो मौका लगा था मेरे को, लेकिन यात्री 2020 और 21 में बहुत कम थे। इस बार यात्री बहुत बढ़ जाएंगे। हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। इस बार 2 साल के बाद यात्री लगी है। हम बहुत ही ज्यादा तहे दिल से वेट कर रहे हैं सभी यात्रियों का। यहाँ पर हम आमद करते हैं, खुशामद करते हैं। आप देख सकते हो पूरा मार्केट हमने सजा के रखा है। यहाँ पर ये पहाड़ खोद खोद कर यात्रियों की सुविधा के लिए हमने ये सब टेंट लगाए हैं। हम सब पूरे हिंदुस्तान से जितने भी श्रद्धालु आएंगे, हमारे कश्मीर की तरफ से हम सबको खुशामदीद कर। इस बार अमरनाथ यात्रा पर लगभग 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसे देखते हुए सरकार ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए तीसरा हवाई मार्ग भी शुरू किया है। यह हवाई सेवा भक्तों को श्रीनगर से पंचतरणी तक ले जाएगी, जो कि श्रद्धालुओं के उतरने का आखिरी पड़ाव है। अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इस बार जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से बेहतर सुविधाएं हेलीकॉप्टर की भी दी गई हैं। यहां पर प्राइवेट हेलीकॉप्टर के जरिए अलग अलग जगहों से यात्री श्रीनगर से सीधे पंचतरणी पहुंच सकते हैं। यानी अब भक्त और भोले के मिलन की घड़ी आ चुकी है। बस कुछ लम्हों के इंतजार के बाद बाबा बर्फानी के भक्त उनके दिव्य दरबार में पहुंचकर भोलेनाथ के पावन दर्शन कर सकेंगे। जम्मू से सुनील भट्ट, पंचतरणी से जितेंद्र बहादुर सिंह और पहलगाम से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज सुबह सवेरे जब जम्मू से यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ तो माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। कोई भजन गा रहा था तो कोई महादेव के जयकारे लगा रहा था। भक्तों के इस उत्साह को देखते हुए अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी भक्तों की सहूलियत का पूरा ख्याल रखा है। लखनपुर से लेकर बेस कैंप और पवित्र गुफा तक शिव भक्तों के लिए तमाम तरह के इंतजाम कर दिए गए हैं।
लेकिन भक्तों का उत्साह देखकर ये लगता है मानो कि इस वक्त उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन के आगे किसी भी तकलीफ, किसी भी मुश्किल की परवाह बिल्कुल नहीं है। मुझे बताइए, मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है? 2 वर्षों के लिए यात्रा बंद थी, अब दोबारा शुरू हो गई। 2 साल के लिए यात्रा बंद थी। इतनी खुशी है कि भोलेनाथ साक्षात जम्मू में मिल रहे हैं और यहाँ की प्रशासन और यहाँ की जो सरकार है पूरी तरह से हमारे लिए पूरी सेवा में लगी हुई है। भक्तों को कोई तरह की तकलीफ नहीं हो रही है और थोड़ा घर छोड़ने के बाद अपने को अनुशासन में रहना पड़ता है और जो अपने घरों में बैठे आने का श्रद्धालु जो विचार कर रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तन मन धन से आवे और भोलेनाथ बाबा का दर्शन करें। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। इस समय उमस भरी गर्मी है, लेकिन भक्तजनों का उत्साह अपने चरम पर है। जब आप पवित्र गुफा में भोले बाबा के दर्शन करेंगे, भोले बाबा से क्या मांगेंगे? भोले बाबा ने हमको वहाँ बुलाए, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। उसके हुक्म के बिना वहाँ जा ही नहीं सकते कोई लोग। 2 साल से बहुत इंतजार था इसका कि हमारे को एक बार दर्शन हो भोले बाबा के। इतने दर्शन मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतना हमारे लिए होएगा। रात को हमें नींद नहीं आई, हमें रात को नींद नहीं आई। इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था, हमें रात को नींद नहीं आई। 2 साल से इंतजार, 2 साल से मैं इंतजार था इस चीज का। आपको देख के लग ही रहा होगा कितने खुश हैं हम। 2 साल से यात्रा बंद पड़ी थी, हम लोग इंतजार कर रहे थे। यहाँ का अरेंजमेंट देख के बहुत अच्छा लगा और बाबा के दर्शन करके और मजा आ जाएगी सर। नाउ आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट माय महादेव। इतना प्रसन्नता है कि मैं इसको शब्दों में बखान नहीं कर सकता हूँ। लगातार जत्था जो भगवान भोलेनाथ के 2 साल कोरोना के बाद ये जत्था निकली है और हम चाहते हैं कि सभी भक्तों को बाबा पूरे आनंद के साथ दर्शन दे और भक्तों में जो आनंद है वो देखते ही बनता है। आज का दिन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण दिन है, हमारे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं कभी बाबा पे जा पाऊंगी। पिछले 2 वर्षों से यात्रा बंद थी कोविड की महामारी के कारण। अब इंतजार खत्म हुआ? अब इंतजार खत्म हुआ। आज बहुत ही खुश हैं कि हम पहले जत्थे में बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। आप बताइए, मन में कितनी प्रसन्नता है? बहुत ज्यादा। एक बार जयघोष लगा दीजिए। बम बम भोले, बम बम भोले, बम भोले। अच्छा, मन में कोई डर भय तो नहीं है आतंकवादियों का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ डर नहीं है कोई भी। अच्छा, जो आतंकवादी हैं धमकियां दे रहे हैं बार बार, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन भी दे रहे हैं, क्या संदेश देंगे आप उन्हें? ये हमारे साथ हमारी मोदी सरकार है और हमारी इंडियन आर्मी है, हमें किसी से कोई डर नहीं है। बेझिझक अपनी यात्रा पे जा रहे हैं। कब बाबा के दर्शन हो और हमें कोई पाकिस्तान वाले से डर नहीं। हम लेडीज भी नहीं डर रहे, हमारे फिर जो जेंट्स है वे काट रहेंगे जब हम लेडीज नहीं डर रहे। हम नहीं डर रहे बिल्कुल भी, हम बॉर्डर पे जाकर भी लड़ सकते हैं। आप हमें भेजो, हम लड़के आए, हमें बिल्कुल डर नहीं। जो आतंकवादी संगठन धमकियां दे रहे हैं, हाँ उसने मेरी फोटो दिखाओ ना, कौन धमकी दे रहा है? मैं डर रही, ले आओ सामने। यात्रियों में उत्साह अपने चरम पर है, भोले बाबा के दर्शनों के लिए काफी ज्यादा व्याकुल है। आप बताइए, कितनी प्रसन्नता है मन में? हर हर महादेव। मैं पिछले 3 साल से बाबा के दर्शन करने के लिए उत्साहित थी, बट यात्रा रोक दी गई थी कोरोना काल की वजह से। अब मैं पहले जत्थे में बाबा के दर्शन के लिए जा रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। हम भोले बाबा से ये मांगे कि अपना आशीर्वाद पूरे इंडिया पे बनाए रखे, कोरोना जैसी महामारी फिर कभी ना आए। देखिए, कहा जाता है कि अमरनाथ धाम की दिव्य गुफा ही वो जगह है जहां मां पार्वती ने भोलेनाथ से उनके अमर होने का रहस्य जाना था। देवी पार्वती के कहने पर भगवान शंकर अमरता का रहस्य बताने को तैयार तो हो गए थे। वो रहस्य एक ऐसी जगह पर बताना चाहते थे जहां और कोई भी जीवित प्राणी उनकी अमरता की कहानी को सुन ना सके, और इसीलिए वो मां पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा आए। पौराणिक इतिहास में तमाम कहानियों का जिक्र भी मिल जाता है कि कैसे उन्होंने गुफा तक पहुंचने से पहले रास्ते में उन्होंने नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ा, अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी पर उतारा, शेषनाग झील में सांपों को छोड़ा, अपने पुत्र गणेश को महागुण पर्वत पर छोड़ा और पंचतरनी पर अपने 5 तत्वों को त्यागा। यानी इस पूरी यात्रा मार्ग पर भोलेनाथ से जुड़ी तमाम कहानियां बिखरी पड़ी हैं। दूर तक फैली बर्फ की चादर और उसके बीच प्रकट हो चुके हैं बाबा बर्फानी। भक्तों को बाबा बर्फानी का रूप लुभा रहा है।
भोलेनाथ के भक्त तैयारी में हैं पवित्र गुफा में महादेव का महारूप देखने के लिए। लेकिन अमरनाथ के इस अलौकिक रूप के दर्शन करना इतना आसान नहीं। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के दो रास्ते हैं। सबसे पुराना रास्ता है जम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए। जम्मू से करीब 315 किलोमीटर और श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम। लेकिन ये कथा वहां पे कही जाएगी आपसे जहां तुम्हारे और हमारे बिना और कोई ना हो। तो उस कथा के रूप में हम कहते हैं कि जब जिसे आज आप पहलगाम कहते हैं, वहां जाकर के शिव ने नंदी को विश्राम के लिए कहा, तुम यहां रहो और प्रहरी रहो, गार्ड करो, कोई और ना आए। तो प्रहरी रहने से पहरवा जिसको कहते हैं हिंदी में, प्रहरी ग्राम ही पहलगाम होते हैं। बेलगाम वेलगाम कुछ नहीं है, ये प्रहरी ग्राम है, वहां से पहलगाम। पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। मान्यता है किसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था, जिससे इस जगह का नाम चंदनवाड़ी पड़ गया। चंदनवाड़ी के बाद अगले पड़ाव पिस्सू टॉप तक चढ़ाई और मुश्किल हो जाती है। मान्यता है कि भोलेनाथ के पहले दर्शन को लेकर यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था। तब भगवान शिव के आशीर्वाद से देवताओं को जीत मिली थी। उस युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में असुर मारे गए थे कि उनके शवों के अंबार से पूरा पर्वत खड़ा हो गया था। पिस्सू टॉप के बाद यात्रा में अगला पड़ाव है शेषनाग। मान्यता है कि यहां महादेव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ दिया था। एक जगह पे अपने जो नाग हैं उनके, शेषनाग तुम यहाँ पर रुको, आगे किसी को मत आने दो। इस तरह करते करते इनकी अपनी सिंबॉलिक कथाएं हैं, इनका इंटेंशन और इसका मोटिव अलग है। पंचतरणी में भगवान शिव ने आप अपने पंच तत्वों से अपने को अलग किया। ये पंच तत्व भी मेरे साथ नहीं होने चाहिए। और आगे जैसे आप चलिए, महागुणस एक आता है तीर्थ, यानी गणेश जी को कहा तुम यहां रुको, आगे किसी को मत आने दो। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक दिन में पूरी हो जाती है। लेकिन बालटाल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी तक वही पहुंच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के रास्ते में हर कदम पर बाबा के चमत्कार की अनोखी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। अमरेश्वर महात्म्य है, हर तीर्थ का अपना महात्म्य होता है। उसमें यह भी कहा कि भृगु ऋषि ने सबसे पहले ये देखा कि यहाँ शिव बनते हैं उसके हिम से, तो वो जग जाहिर कर दी। तो इस तरह कई कहानियां हैं। तो ये बहुत प्राचीन कथा है और कथा का महत्व इसलिए है कि इस कथा को जानने से हम सृष्टि के रहस्य को जान सकते हैं। कितनी ही मुसीबतें सहने के बाद हर साल हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। इस यात्रा का अपना आनंद है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनी अमरनाथ गुफा में हर साल बाबा बर्फानी दर्शन देने आते हैं। हर बार शिवलिंग का आकार अलग होता है। जितना भव्य रूप उतनी ही बड़ी महिमा है बाबा बर्फानी की। कहते हैं जिसने एक बार महादेव के इस दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन कर लिए, उसकी हर कामना पूरी हो जाती है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।